अस्सलाम वालेकुम क्लास हम चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज ए होम फॉर द ह्यूमन बींग्स स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि जो अर्थ है ह्यूमन बींग्स के लिए एज ए होम है। जब हम देखते हैं कि जब होम को स्टडी किया जाता है तो होम के साथ हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट का और ह्यूमन बींग्स का जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक क्लोज रिलेशनशिप है। हमने देखा कि जो ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट है वो तमाम जगह पे सेम नहीं होता, वो चेंज होते हैं। अब वो चेंज क्यों होते हैं? ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट के चेंज होने से और फिजिकल लैंडस्केप के चेंज होने से जो है इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। पहले हमने क्लाइमेट को स्टडी किया कि क्लाइमेट के चेंज होने से इन्वायरमेंट कैसे चेंज होते हैं। देन हमने फिजिकल लैंडस्केप को स्टडी किया, उसमें हमने माउंटेन्स को स्टडी किया, प्लेन्स को स्टडी किया, देन डेजर्ट्स को स्टडी किया कि फिजिकल लैंडस्केप के चेंज होने से जो आपका इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर एंड ह्यूमन बींग्स है कि ह्यूमन बींग्स वाटर पे इनके साथ क्या लिंक है और ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं। क्योंकि वाटर जो है अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ के लिए नेसेसरी है। वाटर इज़ अ नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो आज हम देखेंगे वाटर एंड ह्यूमन बींग्स को। इन एंशिएंट टाइम्स देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शुरू में अगर काफ़ी देर पहले की बात की जाए एंशिएंट टाइम्स में तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। मेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो व्हीकल्स आज में मिलती हैं, जिन जो है ना डिफरेंट ट्रांसपोर्ट पे हम मूव करते हैं, ये नहीं थी। मैन स्टार्ट हिज जर्नी इन वाटर्स विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग वेव्स। जो मैन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो इन वाटर की थी। मीन वाटर पे ही उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग वेव्स। ट्रैवलिंग इन बोट्स एंड शिप्स ही बिगेन टू नो द वर्ल्ड। जब उसने बोट्स के ज़रिए या शिप्स के ज़रिए ट्रैवल करना शुरू किया तो उसने दुनिया को जाना, दुनिया को पहचाना कि दुनिया क्या है, कहाँ तक है। वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर वाटर की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो वाटर जो है लाइफ की एक बेसिक नेसेसिटी है। वाटर के बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओरिजिनेट नियर वाटर बॉडीज। कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी सेटलमेंट जहाँ भी की है तो वो नियर द वाटर बॉडीज़ की है। जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होंगी वहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। अब वाटर बॉडीज़ डिफरेंट होती हैं, वो ओशंस भी हो सकते हैं, वो रिवर्स भी हो सकते हैं, वो लेक्स भी हो सकती हैं। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो ओशंस को स्टडी करेंगे। वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। डिफरेंट फॉर्म्स में, ओशंस की फॉर्म में है, रिवर्स की फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में है। तो आज हम स्टडी करेंगे ओशंस को कि ओशंस पे ह्यूमन बींग्स का जो है क्या रिलेशन है। ओशंस पे हम जो है ना कैसे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बींग्स की सेटलमेंट जो है वो कैसे वाटर के साथ होती है। आज हम ओशंस को स्टडी करेंगे। ओशंस आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनेशनल ट्रेड इज डन मोस्टली via sea routes. These days thousands of ships are used for journey or trade. About half of the trade commodities is comprised of crude oil only. अगर दुनिया की जो ट्रेड हो रही है उसके तकरीबन जो है हाफ जो ट्रेड है वो क्रूड ऑयल की ही है तकरीबन। और हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओशंस का ही यूज़ करते हैं। जो हमारी ट्रेड होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की उसमें जो है ओशंस को ही यूज़ किया जाता है। अबाउट 6000 years ago Egyptians made canoes rowed by oars. It were also Egyptians who made the first wind-driven yachts about 5000 years ago. अगर बात की जाए तकरीबन 6000 years ago जो है इजिप्शियंस ने ही कैनॉयज बनाई थी। कैनॉयज भी एक जो है शिप की टाइप है। इसी तरह अगर बात की जाए जो फर्स्ट विंड ड्राइवन यार्ड्स थे, यार्ड्स भी एक यार्ड्स जो है एक शिप की टाइप होती है। ये भी किन्होंने बनाया था? इजिप्शियंस ने ही बनाया था। ये मिस्र वाले लोगों ने इनका काम किया था जो है शिप्स पे शुरू में। अबाउट 6000 years ago Egyptians made canoes rowed by oars. It were also Egyptians who made the first wind-driven yachts.
अबाउट 5000 ईयर्स एगो। अगर इजिप्शियंस की बात की जाए जो उन्होंने कैनॉइज बने, कैनॉइज ये जो आप जो है देख रहे हैं फिगर, ये क्या है? कैनॉइज की है, जो कि शिप की एक टाइप है जो कि नैरो शिप होती है और इसमें जो है ना जो पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत कम भी बैठ सकते हैं। इसी तरह जो इजिप्शियंस ने जो फर्स्ट ड्राइवन ये चीज़ बनाए थे, विंड ड्राइवन ये चीज़ बनाए थे, वो भी इजिप्शियंस ने ही बनाए अबाउट 5000 ईयर्स एगो। द रोमन कंस्ट्रक्टेड शिप्स फॉर ट्रेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। जो रोमन ने शिप कंस्ट्रक्ट की उन्होंने तकरीबन 2000 ईयर्स एगो जो है कंस्ट्रक्ट की थी। ओशंस फ्लोर आर द हैबिटेट ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Information about these organisms was not possible before 1850। अगर 1850 से पहले की बात की जाए तो ओशंस की जो डीप में इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसमें अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। एज देयर वाज नो सोर्स ऑफ गोइंग डीप इनटू द ओशंस, क्योंकि ओशंस में गहराई में जाने के लिए कोई सोर्स ही नहीं था बिफोर 1850 के बाद जो है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सबमराइन दिस हैज़ बिकम पॉसिबल एज वेल। तो जो सबमराइन है इसकी जो इन्वेंशन हुई है कब हुई है? 1850 के बाद ही है। तो 1850 में ये इसकी इन्वेंशन हुई थी सबमराइन की। सबमराइन की इन्वेंशन के बाद जो है ओशंस में डीप तक जाना जो है पॉसिबल हो गया। इससे पहले जो है डीप में जाना पॉसिबल नहीं था। स्टूडेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो हमने देखा कि इसको हमने ट्रेड के तौर पर एज ए ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ किया है ओशंस को। सेकंड जो है ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक फ्लोर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज अबाउट 85% ऑफ द फिश कैच ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम ओशंस एंड द रिमेनिंग 15% फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। जो फिश हमें मिलती है तकरीबन 85% जो है वो ओशन से ही है। ओशंस की द क्लाइमेट मॉडरेट, ओशंस का एक और फ़ायदा जो है ये क्लाइमेट्स को जो है मॉडरेट रखते हैं। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस।